यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं, जिनमें से ज्यादातर स्पाइरल या एलिप्टिकल शेप की होती हैं। लेकिन हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में लगभग 326 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी गैलेक्सी है जो किसी पुरानी कहानी की किरदार जैसी दिखती है। इसे हम NGC 2936 कहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे द पेंगुइन के नाम से जानती है। जब आप इसकी तस्वीर देखते हैं तो आपको साफ तौर पर एक पेंगुइन की चोंच, उसकी आंख और उसके शरीर के निचला हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन ये कोई कुदरती इत्तेफाक नहीं है, ये एक भयंकर कॉस्मिक कोलिजन का नतीजा है। करोड़ों साल पहले NGC 2936 एक बिल्कुल नॉर्मल और सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी, ठीक हमारी मिल्की वे की तरह। इसके पास अपनी एक डिस्क थी, घूमती हुई स्पाइरल आर्म्स थीं और एक शांत सेंटर था। लेकिन इसकी किस्मत तब बदली जब ये अपने पड़ोसी NGC 2937, जिसे दी एग कहा जाता है, के बहुत करीब आ गई। इन दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल युद्ध शुरू हो गया, जिसे साइंस की भाषा में टाइडल इंटरैक्शन कहते हैं। पेंगुइन की भारी ग्रेविटी ने NGC 2936 की स्पाइरल डिस्क को इतनी जोर से खींचा कि उसकी पुरानी शक्ल पूरी तरह बिगड़ गई। पेंगुइन की जो चोंच हमें दिखती है वो असल में इस गैलेक्सी का सेंट्रल कोर है, जहां पुराने सितारे मौजूद हैं। इसके कोर के चारों तरफ जो चमकदार हिस्सा है वो एक आंख का भ्रम यानी इल्यूजन पैदा करता है। द ब्लू बॉडी यानी शरीर और टेल, इसकी जो नीली और खींची हुई बॉडी है वो इसकी पुरानी स्पाइरल आर्म्स हैं। ग्रेविटी ने इन्हें इतना लंबा खींच दिया है कि ये अब एक शरीर जैसी लगती हैं। पेंगुइन की सबसे खास बात इसका ब्राइट ब्लू कलर है। जब दी एग ने इस गैलेक्सी को खींचा तो इसके अंदर मौजूद गैस और धूल यानी गैस एंड डस्ट कंप्रेस होने लगी। इस कंप्रेशन की वजह से एक स्टार बर्थ एक्सप्लोजन शुरू हुआ। ये नीला रंग दर्शाता है कि यहाँ लाखों नए, बड़े और बहुत गर्म नीले सितारे पैदा हो रहे हैं। ये गैलेक्सी एक तरह से स्टार फॉर्मिंग फैक्ट्री बन गई है, जो मौत के बीच नए जीवन यानी स्टार्स को जन्म दे रही है। पेंगुइन के ठीक नीचे जो छोटा सा चमकता हुआ अंडा दिखता है वो है NGC 2937। ये पेंगुइन से बिल्कुल अलग है। ये एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है। इसमें नए सितारे बनाने के लिए गैस या डस्ट नहीं बची है। इसकी ग्रेविटी ही वो ताकत है जो पेंगुइन को हर पल खींच रही है और उसकी शेप बदल रही है। इन दोनों को मिलाकर एस्ट्रोनॉमर इसे ARP 142 कहते हैं। ये कॉस्मिक डांस हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगले कुछ करोड़ों सालों में ये पेंगुइन और एग आपस में पूरी तरह मिल जाएंगे। इनका गैस, धूल और सारे सितारे एक दूसरे में समा जाएंगे। अंत में ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगे। उस वक्त ना कोई पेंगुइन बचेगा और ना ही कोई एग, बस एक बड़ा सितारों का झुंड रह जाएगा। हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये गैलेक्सी लगभग 326 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये अकेली नहीं है। ये NGC 2937 एक एलिप्टिकल गैलेक्सी, जिसे दी एग कहा जाता है, के साथ मिलकर ARP 142 नाम का एक पेयर बनाती है। पहले NGC 2936 एक सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी थी, जैसे हमारी मिल्की वे। लेकिन जब ये दी एग यानी NGC 2937 के पास आई तो उसकी भारी ग्रेविटी ने इसके गैस और सितारों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। गैलेक्सी का जो हिस्सा पेंगुइन की चोंच जैसा दिखता है वो असलियत में इसका सेंट्रल कोर है। इसके कोर के पास मौजूद ब्राइट स्टार्स और गैस इसे एक आंख जैसा लुक देते हैं। स्पाइरल आर्म्स जो पहले गोल थीं अब खिंचकर एक बॉडी और टेल जैसी बन गई हैं। अगर आप इसकी फोटो देखेंगे तो इसमें काफी नीला रंग यानी ब्लू लाइट दिखाई देगा। ये नीला रंग दर्शाता है स्टार फॉर्मेशन। जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं तो उनकी गैस कंप्रेस होती है, जिससे हजारों नए, गर्म और बड़े नीले सितारे पैदा होते हैं। पेंगुइन के ठीक नीचे एक छोटी चमकदार अंडे जैसी गैलेक्सी है। ये एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है। इसमें गैस और धूल खत्म हो चुकी है, इसलिए इसमें नए सितारे नहीं बन रहे। इसका काम सिर्फ अपनी ग्रेविटी से पेंगुइन को डिस्टॉर्ट करना है। अंतरिक्ष में जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो अक्सर वो हमें राउंड या स्पाइरल शेप्स में दिखती हैं, लेकिन हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में धरती से लगभग 32.6 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी गैलेक्सी है जो फिजिक्स के नियमों और कुदरत की कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है।
इसे हम NGC 2936 कहते हैं, लेकिन इसकी शक्ल एक पेंगुइन से इतनी मिलती है कि इसे द पेंगुइन गैलेक्सी का नाम दे दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गैलेक्सी जो सितारों और गैस का समंदर होती है, वो एक परिंदे यानी बर्ड जैसी कैसे दिख सकती है? इसके पीछे छुपी है एक तबाही और नए जन्म की दास्तान। असल में हम जिस पेंगुइन को देखते हैं वो अकेली नहीं है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ARP 142 कहते हैं। इसमें 2 किरदार हैं, NGC 2936 जो पहले एक स्पाइरल गैलेक्सी थी, NGC 2937 एक छोटी लेकिन बहुत भारी एलिप्टिकल गैलेक्सी जो पेंगुइन के ठीक नीचे एक अंडे की तरह दिखती है। करोड़ों साल पहले ये पेंगुइन हमारी मिल्की वे की तरह एक शांत और सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी थी, लेकिन जैसे ही ये इस एग गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण के घेरे में आई, इसका पूरा वजूद बदल गया। अब जब 2 भारी चीजें स्पेस में एक दूसरे के इतने करीब आती हैं, तो वहाँ टाइडल फोर्सेस काम करती हैं। द बीक एंड आई, चोंच और आँख। पेंगुइन की जो चोंच है वो असलियत में इस गैलेक्सी का बल्ज यानी सेंटर है। इस सेंटर में पुराने लाल और पीले यानी येलो रंग के सितारे भरे हुए हैं। ग्रेविटी ने इस सेंटर को इतनी जोर से खींचा कि ये एक शार्प बीक जैसा दिखने लगा। द ब्लू बॉडी, जो हिस्सा पेंगुइन का शरीर और पंख जैसा लगता है, वो कभी इसकी स्पाइरल आर्म्स हुआ करती थी। ग्रेविटी ने इन आर्म्स को खींचकर लंबा कर दिया है, जिससे ये एक पेंगुइन की बॉडी का रूप ले चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेंगुइन का शरीर चमकदार नीले रंग यानी ब्लू रंग का दिखता है। ये रंग कोई इत्तेफाक नहीं है। जब दी एग गैलेक्सी ने इस पर ग्रेविटी का दबाव डाला तो पेंगुइन के अंदर मौजूद गैस और डस्ट के बादल आपस में टकराने लगे। इस दबाव से वहां स्टार फॉर्मेशन की एक लहर दौड़ गई। लाखों नए और विशाल नीले सितारे यानी ब्लू जायंट स्टार्स एक साथ पैदा हुए। ये सितारे इतने गर्म और चमकदार हैं कि पूरी गैलेक्सी नीली रोशनी से जगमगा उठी है। ये एक तरह से मौत के बीच से निकलता हुआ नया जीवन है। अब बात करते हैं नीचे मौजूद उस अंडे की। NGC 2937 यानी दी एग देखने में बहुत शांत लगती है, लेकिन ये बहुत पुरानी और खतरनाक गैलेक्सी है। इसमें गैस और धूल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए यहाँ नए सितारे नहीं बनते। इसके पास सिर्फ पुराने ठंडे सितारे हैं, लेकिन इसका मास इतना ज्यादा है कि ये अपनी ग्रेविटी से पेंगुइन को हर पल निचोड़ रही है। पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ धूल और सितारों का एक धुंधला सा झुंड है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी इतनी साफ तस्वीर ली कि हमें इसकी आंख और पंख साफ दिखने लगे। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस पर नया निशाना साधा है। वेब की इंफ्रारेड नजरों ने इसके अंदर छुपे हुए उन नए सितारों को भी ढूंढ निकाला है जो पहले धूल के पीछे छुपे हुए थे। वेब की फोटोज दिखाती हैं कि इन दोनों गैलेक्सीज के बीच गैस की एक इनविजिबल डोरी बंधी हुई है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। आने वाले करोड़ों सालों में ये पेंगुइन और एग एक दूसरे के और करीब आएंगे। ये एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे और अंत में एक दूसरे में समा जाएंगे। उस वक्त पेंगुइन की ये सुंदर शक्ल हमेशा के लिए मिट जाएगी। दोनों मिलकर एक बड़ी, बोरिंग और धुंधली एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगे। लेकिन आज हम खुशनसीब हैं कि हम यूनिवर्स के इस फेस को देख पा रहे हैं जहां कुदरत ने ग्रेविटी की मदद से स्पेस में एक पेंगुइन की तस्वीर उकेर दी है। द पेंगुइन गैलेक्सी, जिसे साइंटिस्ट्स NGC 2936 कहते हैं, हमसे कोई छोटी मोटी दूरी पर नहीं है। ये धरती से लगभग 326 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये है कि आज हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो असल में 32 करोड़ साल पुरानी है। उस वक्त धरती पर शायद पहले डायनासोर भी पैदा नहीं हुए थे। ये गैलेक्सी हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन यानी वसुकी मंडल के एक कोने में स्थित है। पहले एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक धुंधला सा बादल समझते थे, लेकिन मॉडर्न टेलीस्कोप्स ने इसके असली रूप को हमारे सामने रखा है। हर पेंगुइन की एक कहानी होती है और इस गैलेक्सी की कहानी भी बहुत पुरानी है। करोड़ों साल पहले NGC 2936 एक बिल्कुल नॉर्मल और शानदार स्पाइरल गैलेक्सी थी। इसके पास एक चमकदार सेंटर था और उसके चारों तरफ घूमती हुई लंबी लंबी आर्म्स, भुजाएं थीं, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। लेकिन इसके पड़ोस में एक और गैलेक्सी थी, NGC 2937, जिसे हम दी एग कहते हैं। दी एग एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है। जब ये दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के घेरे में आए तो शुरू हुआ एक ऐसा खिंचाव जिसने एक पूरी की पूरी गैलेक्सी का नशा ही बदल दिया। इस गैलेक्सी की सबसे हैरत अंगेज बात इसका नीला रंग, ब्लू ग्लो है। स्पेस में नीला रंग दिखने का मतलब है कि वहाँ बहुत गर्म और नए सितारे पैदा हो रहे हैं। जब दी एग ने पेंगुइन को अपनी तरफ खींचा तो पेंगुइन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस के बादल आपस में जोर से टकराए और कंप्रेस हो गए।
इस कंप्रेशन की वजह से लाखों नए सितारे एक साथ पैदा हुए। ये एक स्टार बर्स्ट इवेंट है। ये नए सितारे इतने बड़े और चमकदार हैं कि उनकी रोशनी पूरी गैलेक्सी को नीला बना देती है। इसकी ठीक उलट दी एग गैलेक्सी बिल्कुल लाल और पीली यानी येलो दिखती है, क्योंकि वहाँ नए सितारे बनने के लिए गैस खत्म हो चुकी है। नीचे मौजूद दी एग गैलेक्सी देखने में बहुत मासूम और शांत लगती है, लेकिन असली ताकत वही है। ये एक पुरानी गैलेक्सी है जिसके पास अपना कोई गैस का बादल नहीं है, लेकिन इसका मास यानी वजन इतना ज्यादा है कि ये पेंगुइन जैसी विशाल गैलेक्सी को अपने इशारों पर नचा रही है। इन दोनों के बीच एक इनविजिबल डोरी बंधी हुई है जिसे हम ग्रेविटेशनल ब्रिज कहते हैं। 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी की ऐसी तस्वीरें ली हैं जो हबल भी नहीं ले पाया था। वेब की इंफ्रारेड नज़र ने इस पेंगुइन के शरीर के अंदर छुपे हुए डस्टी वेल्स यानी धूल के पर्दों को हटाकर देखा है। इन तस्वीरों में हमें वो गैस दिखती है जो इस वक्त दोनों गैलेक्सीज के बीच में बह रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये दोनों गैलेक्सीज सिर्फ टकरा नहीं रही हैं, बल्कि एक दूसरे का मटेरियल एक्सचेंज कर रही हैं। नहीं, ये पेंगुइन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। अगले कुछ करोड़ों सालों में ये दोनों गैलेक्सीज इतनी पास आ जाएंगी कि ये एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाएंगी। जब ये मर्जर पूरा हो जाएगा तो ये पेंगुइन और एग का अनोखा जोड़ा गायब हो जाएगा और उसकी जगह एक बहुत बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी ले लेगी। जब हम इस पेंगुइन को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक अजीब सा आकार दिखाई देता है, लेकिन जरा गहराई से सोचें, जो नीला रंग आप देख रहे हैं वो दरअसल इन अरबों सितारों की चमक पैदा होती है। हमें लगता है कि ये पेंगुइन तबाह हो रही है, लेकिन रियलिटी में ये एक स्टार बर्थ का उत्सव है। एक पुरानी स्पाइरल गैलेक्सी अपने वजूद को मिटाकर नए सितारों को जन्म दे रही है। दी एग यानी NGC 2937 जो इसका साथी है, वो सिर्फ एक साइलेंट विटनेस नहीं है, बल्कि वही वो ताकत है जिसने इस गैलेक्सी को एक आम स्पाइरल से उठाकर यूनिवर्स के सबसे अनोखे मास्टरपीस में बदल दिया है। लेकिन याद रखिए, यूनिवर्स में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ करोड़ों सालों बाद न ये पेंगुइन रहेगा न ये एग, ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा जाएंगे। इन्हें अलग करने वाली हर लकीर मिट जाएगी और इनकी जगह ले लेगी एक बड़ी, खामोश और पुरानी एलिप्टिकल गैलेक्सी। इसलिए आज जब हम हबल या जेम्स वेब के जरिए इस नज़ारे को देख पा रहे हैं, तो हम दरअसल समय के एक ऐसे टुकड़े को देख रहे हैं जो फिर कभी वैसा नहीं होगा। आसमान की इस गहराई में हम सिर्फ गैलेक्सीज को नहीं देख रहे, हम बदलाव को देख रहे हैं, और शायद यही इस यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।